ओम तत्सत ओम तत्सत। हे मानव, वैसे तो सृष्टि पे लाखों की संख्या में जीव हर रोज जन्म लेते हैं और हर रोज लाखों ही जीव अपना शरीर छोड़ के प्रभु के चरणों में या आगे जीवन प्राप्त करते हैं। लेकिन मानव जीव है जो ये सारी सृष्टि में उत्तम जीव माना गया है। सबसे पहले तो भगवान ने इनको अपना स्वरूप दिया है, यानी कि जो भगवान का रूप है वो मानव का रूप है। दूसरा बुद्धि दी है, विवेक दिया है। तो इसलिए आज का जो विषय है सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से, वो विषय है संस्कार। संस्कार का मतलब होता है कि सत्य, सत्य पर चलना। हजारों साल से ये सत्य सनातन गुलाम रहे, तो ये गुलाम रहने के बावजूद भी इनके अंदर से कोई भी राक्षस सत्य को नष्ट नहीं कर पाया। तो ये सत्य सनातन जो ज्ञान है, सनातन जो परंपरा है, सनातन जो धर्म है, ये तो चलता है संस्कार से। और जितने मत हुए हैं वो सभी मत चलते हैं कानून से। जैसे देश ने कानून बना दिया, जैसे मान लो उस कानून के हिसाब से जीते हैं। अब आज के दौर में अभी 2022 का दौर चला हुआ है। आज के अनुमान से आप लगा लो, यूरोप लगा लो, अरब लगा लो, अमेरिका लगा लो, जो भी लगा लो, वहां पर मतों का बोलबाल ज्यादा है। तो वहां के लोग अब जितने अरब हैं, ये तो सारे मौलवियों के अपनी धार्मिक कट्टरता के हिसाब से चलते हैं। जैसे वो फतवा जारी करते उसी हिसाब से ये अपना जीवन जीते हैं। और जितने यूरोप हैं, जितने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, ये सब चलते हैं कानून से। इनका बोलबाला कानून है। ये सारे मत हैं, संपूर्ण धर्म नहीं है। संपूर्ण तो सत्य जो धर्म है वो सत्य सनातनी है, और सत्य सनातन चलता है संस्कार से। अब भी कह देते हैं संस्कार, संस्कार का मतलब होता है सत्य। हर परिवार में सत्य है। अभी कुछ दिन से देखा गया है, जैसे हमारे बच्चे इंग्लिश यानी यूरोपियन कल्चर की एजुकेशन को पढ़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें उनको रोजगार नजर आता है। तो रोजगार नजर आने की वजह से ज्यादा डिग्रियां उसी की लेते हैं और कारोबार भी उसी का है। अब जितना भी मान लो कि मतलब ये आज का भौतिक विज्ञान है, इन्होंने सारी जो भी विकसित किया भोग विलास की चीजें की हैं। अब हर माँ बाप का ये सबसे पहला धर्म हो गया। अब तो ज्यादा जिम्मेवारी हो गई। सनातन सत्य है जो, वो बाजार में नहीं बिकता, वो तो परिवारों से मिलता है। और परिवारों में संस्कार कौन देते हैं? अपने बड़े बुजुर्ग या अपने माता पिता। आज का दौर यह है कि अपने बच्चों को सबसे ज्यादा सत्य का ज्ञान कराओ, खुद भी सत्य पे चलो। सत्य का मतलब यह है सही को सही, गलत को गलत। गलत चीज को छोड़ते चले जाओ और अच्छी चीज को अपनाते चले जाओ।
ये ज्ञान कौन देगा बच्चे को? ये बच्चे को देंगे माँ बाप। माँ बाप ने जैसे कि मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न पढ़ाई है, वो तो मान लो मतलब स्कूल कॉलेजों में ले लेते हैं, लेकिन ये सत्य का ज्ञान तो माँ बाप ही कराते हैं। जैसे पिछले प्रवचनों में, पिछले उसमें संदेश दिया है कि 12 साल तक का जो है उसमें ब्रह्मचारी रहना चाहिए और सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। तो बच्चे को ये ज्ञान देना जरूरी है। सबसे पहले तो अपने बच्चों को सुबह 4 बजे उठने की आदत डालो, शाम को जल्दी सोने की आदत डालो, शुद्ध खान पान खाएं जिसमें अपने देसी विटामिन है, देसी खान पान है। ये जो बर्गर शर्कर, ये जो बुरी आदत है, इनको ये समय समय पर आते रहते हैं, ये बुराई का प्रतीक है, खान पान में भी, एजुकेशन में भी, सब में। तो अगर हमने आगे किसी का गुलाम नहीं होना तो अपने बच्चों को अभी से तैयार करना पड़ेगा। अपने बच्चे को सबसे पहले तो सुबह 4 बजे उठाएं, शाम को जल्दी सोए, शुद्ध भोजन करे, शुद्ध विचार रखे, शुद्ध सोच रखे और शुद्ध वाणी भी रखे और शरीर में पवित्रता रखे। और अपने बच्चों को जो भगवान की उपासना है उसका ज्ञान माँ बाप को देना चाहिए। अभी ज्यादातर आपने देखा है कि बच्चे मान ले PhD कर ले, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद उसको ये नहीं पता भगवान का भजन कैसे करना है। या आके कोई ना कोई मान ले कोई मत वाला उसको गुमराह कर देता, आप हमारे पंथ में रहो, आपको हम मोक्ष देंगे। एक तो हर मानव को ये पक्का सोच लेना चाहिए मोक्ष कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है, ना ही मोक्ष कोई दे सकता। मोक्ष तो अपने कर्मों का निचोड़ है। जैसे कि मतलब कि घी से मक्खन निकलना तो घी का निचोड़ है, तो ऐसे ही वो अपने कर्मों का निचोड़ है। ये इस तरह कोई गुमराह नहीं हुए। दूसरा, शिव ही संपूर्ण है। इस शिव से सृष्टि उत्पन्न होती है, अनंत में शिव में ही समा जाती है। शिव से ही आदि शक्ति का रूप है और शिव से सारे देवताओं के स्वरूप है। शिव से विष्णु, विष्णु से राम, राम से कृष्ण। तो इसलिए इन चीजों का ज्ञान भी माँ बाप ने, यानी कि उसका आत्मा धर्म के प्रति उसका आत्मा विश्वास मजबूत करना माँ बाप की जिम्मेवारी है। अगर बच्चा धार्मिक नहीं होगा, भगवान की शरण में नहीं जाएगा, तो बच्चा ये समझ लो कि कहीं भी भटक सकता है। घर के आंगन में तो माँ बाप अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन बात कौन करेगा? बात तो भगवान ही करेगा। और भगवान जब करेगा जब भगवान की शरण में मानव जाएगा। शरण में जाने का मतलब ये होता है कि मान ले जैसे सुबह उठे, नहाए धोए, रोटी खाई, जैसे रोटी खाने से पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय हो सके तो भगवान का भजन करना चाहिए। और भजन में पहले भी हमने आपको बताया है, स्तुति भी कर सकते हैं। स्तुति में सबसे पहले 40 काफी है। अब कण कण में शिव है। अब कण कण में शिव है तो सारे कण कण की तो पूजा नहीं होती ना। अब आपने जैसे 4-5 अवतार मेन है आज तक सतयुग से, और ये कलयुग, विष्णु अवतार, विष्णु के साथ लक्ष्मी, राम अवतार, राम के साथ सीता माता, कृष्ण अवतार, कृष्ण के साथ राधा, ऐसे। और जो ब्रह्मचारी रूप में है ये है शिव के अवतार हनुमान जी, और तामसी में है भैरव जी। तो इनमें से किसी को भी आप अपना इष्ट देव बना सकते हो। तो इष्ट का मतलब है जो सबसे अनिष्ट, सबसे नजदीक है। इष्ट तो माँ बाप से भी ज्यादा मानव की रक्षा करता है, पल पल में रक्षा करता है, पल पल में कामयाबियां देता है, और हर बुराई और हर उससे बचाता है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे को का टाइम टेबल सत्य पर आधारित करें। भाई ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। क्योंकि इतना बच्चा 23-24 साल की उम्र होती है, इतना वो माँ बाप की शरण में रहता है।
और माँ बाप की शरण में रहने से वो क्या हो जाता है कि वो कई बार तो माँ बाप पे डिपेंड हो जाता है, जो फैसले लेंगे माँ बाप लेंगे। बच्चों को अपने फैसले लेने की क्षमता, उनमें अंदर का कॉन्फिडेंस, सब कुछ जगाना। और फिर बच्चा जब 24 साल के बाद डिग्री लेके विवाह करके, तो फिर बच्चे को संसार का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चे के पास सिर्फ डिग्री है, वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा, चाहे वो 95 यानी 95% बेशक उसकी डिग्री में नंबर हो, क्योंकि डिग्री का ज्ञान एक अलग है और सामाजिक ज्ञान एक अलग है। तो सामाजिक ज्ञान माँ बाप ने अपने बच्चों को देना चाहिए। तो देने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो आप ये सिखाओ कि मान ले घर से बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार करना चाहिए, सही को सही, गलत को गलत, गलत जो दोस्त है उनको छोड़ देना चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। हर किसी भी फील्ड में जाओगे, कहीं भी जाओगे, घर से निकलते ही आपको अच्छाई और बुराई का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए जो मान ले ज्ञान माँ बाप देंगे वो सारी उम्र बच्चे के काम आएगा। फिर दूसरा, कॉलेज में जाएगा, उसके बाद शादी हो जाएगी। शादी में भी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, पति के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो ये सारा ज्ञान माँ बाप ने बच्चे को पहले देना चाहिए। डिग्री एक अलग चीज है, डिग्री जो होगी वो चलती रहेगी। डिग्री का तो देने का और पढ़ाई का काम है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का है। जो सत्य का ज्ञान और सत्य पर चलने का ज्ञान है वो माँ बाप की ड्यूटी बनती है। अब बच्चा बीच में खड़ा हो जाता है, वो संशय में पड़ जाता है, आगे देखता है, आगे की दुनिया देखता है, वो भोग विलास की दुनिया उसको नजर आती है, यूरोपियन कल्चर नजर आता है। सुबह संबंध किसी के साथ, शाम को संबंध किसी के साथ। पीछे देखता है सच्चाई, माँ बाप, सत्य पर चलना, सही चलना। तो ये बच्चे को उस संघर्ष से लड़ने के लिए पहले ही बच्चे को तैयार कर देना चाहिए, जिससे बच्चा कहीं भी रहे, दुनिया के किसी कोने में भी रहे, अपने सत्य सनातन पर अटल रहे और वो सत्य ज्ञान, वो सत्य प्रचार वहां भी फैलाए जहां पर वो रहे। और दूसरे जो लोग हैं जो भटके हुए हैं, कुछ मतों में भटके हुए हैं, कुछों में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ज्ञान देते हैं, कुछ मान ले जानवर प्रवृत्ति की का ज्ञान देते हैं, उनको भी ज्ञान दे के अपने सत्य सनातन में के साथ जोड़ना चाहिए और उनका भी जीवन का कल्याण करना चाहिए। क्योंकि जो मानव सत्य पे चलेगा वो उसके लिए तो ये जन्म भी, पृथ्वी काल भी स्वर्ग है और मरने के बाद तो आत्मा स्वर्ग में जाए, मोक्ष होए। तो ये सारा ज्ञान माँ बाप ने पहले देना चाहिए। अब मान लो कि मतलब लड़की है, लड़की की शादी कर दी, पहले तो शुरू कहते थे भी लड़की को दान करते हैं। जब दान कर दिया तो फिर उसमें ज्यादा ममता नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर हमने देखा है कि आजकल मान ले कम्युनिकेशन की सुविधा ज्यादा हो गई, सुबह भी मम्मी फोन करती है, बेटी कैसे हैं, ससुर कैसे हैं, वो कैसे हैं, शाम को भी वो करती है। अरे भाई जब तूने दान कर दिया, लड़की को पराये घर की कर दिया, तो ज्यादा छेड़खानी क्यों करती है उसकी जिंदगी में? अब ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मनमुटाव भी नहीं होता। अब थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, लड़की अपनी माँ को बता देती है, माँ उसके पिताजी को, और फिर वो उसको सलाह देनी शुरू कर देते हैं, भाई नहीं बेटी ऐसे बोल, ऐसा कर, ऐसा कर। लड़की अपना दिमाग नहीं लगा पाती और उसी कारण से कईयों के बसे हुए घर भी उजड़ जाते हैं। आजकल ये बहुत बड़ी बुराई हमारे समाज के अंदर देखने को मिलती है। उधर तो लड़की का दिमाग वैसे खराब रहता है कि वो सारा दिन नेट देखती है, भोग विलास की चीजें देखती है,
और बार बार यही कि उसको ज्ञान दिया जाता है कि आप तो वो मर्द के बराबर है। मर्द के बराबर नहीं है तो औरत तो मर्द की, आदमी की अर्धांगिनी है, उसका तो शरीर है। ये जो भौतिक ज्ञान है ये तो कहते हैं बराबर बराबर नहीं, वो तो दो जिस्म एक आत्मा है, ये तो सनातन है, ये समझना चाहिए। अपने जो बच्चों का घर बसाना चाहते हैं तो उन्होंने बच्चों की शादी जितना भी माँ बाप के मतलब सहयोग हो, सहयोग करने के बाद उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने दो। अगर भाई की वे बच्चा किसी कारण से किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाता, फिर ठीक है, बच्चों का भी फर्ज है अपने माँ बाप से उसकी हेल्प मांगो और माँ बाप उसको सही तरह से गाइड करो। तो अगर ऐसा नहीं रहेगा, हम सभी अकेले हो जाएंगे। अकेले होने की वजह से हम फिर गुलाम हो जाएंगे, किसी भी रूप में हो जाए गुलाम हो जाएंगे। और दुनिया में सबसे बुरी जो सजा है वो है गुलामी। जो जिन हमारे पूर्वजों ने गुलामी सहन किया उनसे जाके पूछो कि उनके लिए जीना कितना कठिन है। आज भी किसी तानाशाह देश में जाके देखो कि जिस देश के लोग गुलाम हैं, चाइना में जाके देखो गुलामी कैसे करते हैं। और कुछ तो धर्म के नाम पे भी गुलामी है। आप ऐसा खा नहीं सकते, ऐसा पैर नहीं सकते, ऐसा कर नहीं सकते। तो सबसे पहले गुलामी से बचो और ना ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को गुलाम बनाओ। नहीं भाई मेरा बच्चा है, मैं कहूँगा बैठ जा, बैठ गया, खड़े हो गए, खड़े हो जाए, ऐसे विचार बिल्कुल ही त्याग दो। और फिर जो सबसे बड़ी बात है ये ध्यान से सुनो, हमारे शरीर के अंदर हर चीज का महत्व है, लेकिन जो क्रोध हमारे अंदर दे रखे इसका कोई महत्व नहीं है। जब अपने घर में आओ तो वो क्रोध है ना, क्रोध तो दरवाजे से बाहर ही छोड़ आओ। वैसे तो क्रोध का सिर्फ एक ही काम है, दुश्मन का वध करने के लिए। जहां आप अपने समाज में रहते हो, जहां मतलब आपका जीवन है, तो वहां कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल ये तो सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। जीवन जीना एक कला है, उस कला में सबसे पहला जो कदम है वो कदम क्रोध शांत। अगर जो घर में क्रोध करता है वो कभी भी, चाहे दुनिया का कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना भी बड़ा महान बार पद पर, जिस पे अपने घर में शांति प्राप्त नहीं कर पाया, वो आज भी फैला है और कल भी फैला है। तो इसलिए आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, डिग्री जो मर्जी कितनी भी बड़ी ले रखी हो, कितने भी बड़े पद पे हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, सबसे पहले अपने परिवार को शांत बनाओ, अपने घर में शांति लेके आओ। घर का मतलब ये नहीं है दो दीवारें और छत। घर का मतलब होता है कि संपूर्ण शांति। जब आदमी सारा दिन बाहर से अपने काम धंधा धर्म जो भी करके आए, घर में आके संपूर्ण उसको मानसिक और शारीरिक थकान दूर हो जानी चाहिए, ना कि घर में महाभारत हो। और घर में शांति लाने का एक तरीका और है। पहला तरीका तो ये बता ही दिया है कि घर में जो गुस्सा है ना, गुस्सा दरवाजे से बाहर रख के। दूसरा ये है कि घर में जितने मेंबर हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही फेयर डील। फेयर डील का मतलब है कि बिल्कुल स्टाइल से बात करें। अगर मेरे से कितनी बड़ी भी गलती होगी तो मैंने स्वीकार कर लेनी चाहिए, बेटा मेरे से ये गलती होगी, देखो मेरे को माफ करो। अगर गलती और बुराई को जितना हम दबाएंगे ना, उतना ही वो ज्यादा फैलती है। तो इसलिए सबसे पहले तो घर में जितने बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, उनके सामने कभी झूठ नहीं बोलना।
उनको घर में अगर 10 मेंबर है तो उनको 10 नहीं समझो, शरीर अलग अलग है लेकिन उनका आत्मा, विचार, सोच एक है और एक होनी चाहिए। जब घर से मजबूत हो जाएगा तो फिर बाहर भी इसका प्रचार फैलाना चाहिए। बुराई और अच्छाई ऐसे है जैसे कि रात का अंधेरा बुराई का प्रतीक माना गया है शास्त्रों में, और प्रकाश या उजाला मतलब सत्य का प्रतीक माना गया। तो जैसे कि मान लिया आपने घर में सफाई की है, वो साफ सुथरा है, सत्य हो जाता है। आप उसको ना भी छेड़ो फिर भी जबरदस्ती उसमें गंदगी घुस जाती है। गंगा जल पवित्र है, उसको ही संभाल के रखना पड़ता है। गंदा पानी तो आप देखो जगह जगह आपको इकट्ठा मिलेगा, और इस कलयुग में तो आपको गंदगी के पटंबर लगे मिलेंगे। लोगों की खान पान में गंदगी, लोगों की सोच में गंदगी, लोगों के रहन सहन में गंदगी, यानी कि उस गंदगी की यानी बुराई का प्रतीक है, उससे बचना चाहिए। और ये मैं आज आपको बार बार ये कह रहा हूं, कलयुग अभी भी और आने वाला है, देखना अभी तो कुछ भी नहीं आया। एक समय वो भी आएगा कि आदमी इतना दुष्ट हो जाएगा कि वो अपनी घर की औरतों पर भी बुरी नजर तक डालने की सोचेगा। अभी तो वो भी आना है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है औरत का। औरत ही प्रकृति है, औरत ही समाज में परिवर्तन लेके आती है। प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, तो इसलिए जिस घर की औरतों में पवित्रता है, सत्य उनके कण कण में है, उनका परिवार सत्य पर चल सकता है। हमारे सत्य सनातन में औरत को देवी का रूप कहा गया है और इसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन घर की औरतों को इतना सम्मान नहीं देते। पहले जो आदिकाल से, अब कहते हैं भाई औरतें तो साथ के बराबर कमाती है। अरे बराबर कब नहीं कमाती थी? हमारी माताएं, हमारी दादी जी, हमारे बुजुर्ग खेतों में काम करती थी, औरतें उनके साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के खेतों में काम करती थी, और फिर घर का भी काम करती थी। अब भी कुछ हमने ऐसे समाज में बुराई देखी है, अगर लड़की ने 4 पैसे की नौकरी कर ली होगा कि मैं तो नौकरी पे थक के आ रही, मैंने तो घर का काम नहीं करना। तो ये छोटी छोटी सी बुराई है जिससे कि आदमी का जीवन नरक की तरफ चला जाता है। अगर आदमी के अंदर कोई भी बुराई है, कोई नशा करने की बुराई है, वो भी अपने बच्चों के सामने करो, और जब आप अपने बच्चों के सामने उस बुराई को प्रकट कर दोगे, आप क्या अंतःकरण अंदर से मान ले मतलब एक घृण हो जाएगी, नहीं भी ये गलत काम है, छोड़ देना चाहिए, और धीरे धीरे छूट भी जाता है। अब ये जो सत्य का अगर हमारा कार्य, जो सनातन, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे संस्कार हैं, अगर ये हमारे बच्चों में ना रहे तो हम जहां भी चले जाएंगे उसमें घुल मिल जाएंगे और हम गुलाम हो जाएंगे। तो इसलिए हर माँ बाप का, हर सभी का यह धर्म पड़ता है कि अपने बच्चों को और खुद भी सत्य पे चले, और इच्छाएं ज्यादा नहीं दिल में पैदा करें। मानव के जीवन में ज्यादा इच्छाएं ही उसकी दुख का कारण है, क्योंकि अगर भगवान एक इच्छा पूरी कर दे, 4 इच्छा और जन्म ले लेती है। अब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है और डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को आप सत्य पर चलो। सनातन का मतलब सत्य है, सत्य का मतलब भगवान है। भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलो,
और ये दिमाग में से निकाल दो कि दुनिया के अंदर कोई और भगवान है क्या, शिव से बड़ा कोई भगवान है क्या। अब लोगों के मत चालू हो रहे हैं ये, वो कहते हैं भाई ये भगवान हमारा। तो अरे जो जिसने वो मत चलाए वो अपनी नहीं रक्षा कर पाए तो दूसरे क्या रक्षा कर देंगे। अब आप राम जी को भगवान कहते हैं। अगर सत्य पे चलना है, जब सतयुग आया तो सतयुग के बाद त्रेता आया ना, उसके बीच में भी ये बुराई आ गई थी। बुराई को जब भी मौका मिलता है वो अच्छाई के बीच में घुस जाती है। तो उस टाइम राम ने जो अवतार लिया था, श्री राम जी ने, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उसको। मर्यादा यानी कि एक मानव का जीवन मर्यादा में कैसे जिया जाता है, उसके जीवन से सीखो आप। भाइयों के साथ भाई कैसे रहना चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए, बेटे का बाप के प्रति क्या रिश्ता होना चाहिए, बेटे का मां के प्रति क्या रिश्ता होना चाहिए, बहू का सासू जी के प्रति क्या रिश्ता होना चाहिए, और एक राजा का प्रजा के प्रति क्या रिश्ता होना चाहिए। ये सारा ज्ञान वो सनातन श्री राम जी अपने जीवन में व्यतीत करके गए हैं और सारे ब्रह्मांड को वो ज्ञान दे के गए हैं। अभी अगर आपने सत्य पे जीना तो ऐसे जियो। अगर ना हो सके तो टाइम लगे सके तो कभी साल में एक बार रामायण का घर में पाठ जरूर रखवाओ, और पाठ नहीं रखवाओ तो खुद पढ़ लो एक बार, जहां भी संशय हो। और भागवत महापुराण में सदाचार के बारे में ज्ञान दिया हुआ है कि आदमी ने, सदाचार का मतलब है कि जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में तो कैसा जीवन जीना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त कर लो। और फिर भी अगर कोई आपको परेशानी आए तो ये जो संस्था है, ये सत्य सनातन संस्था है, ये सत्य का प्रचार करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई है। आप संस्था से जुड़ो और संस्था आपकी हर तरह से मदद करेगी। तो अगर आपने गुलामी नहीं करनी है, आपने जीवन सुखी से जीना है, आप भी अपने बच्चों को भी सत्य पे चलने सिखाओ। सबसे पहले तो उनकी ये संशय हटा दो कि भगवान कौन है। उनको बचपन में 5 साल से 10 साल के बीच में ये ज्ञान करा दो कि भाई शिव ही कण कण में समाया हुआ है, ये उत्पत्ति करता है और ये संहार करता है। दूसरी बात यह है कि जो आप घर से बाहर निकलोगे उसमें आपको अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी मिलेगी। उसमें बुराई आपने छोड़ने और अच्छाई का साथ संग करना है। वो दोस्तों के रूप में भी मिलेगी आपको, मौसम के रूप में भी मिलेगी, और समाज में के हर कण में अच्छाई और बुराई है। आपके अंदर भी अच्छाई और बुराई है। मन में आते विचार अच्छे आते हैं, आते बुरे आते हैं। ये बुद्धि रूपी गुरु से मान ले उसको बुरे विचारों को नष्ट कर देना चाहिए और जो अच्छे विचार हैं उनको कर्म में तब्दील करना चाहिए। तो इसलिए कि आपसे सभी से यह है कि पहले तो जीने की कला सीखो। ये बात की बात है, कितना पैसा कमा लो, कितना धन दौलत कमा लो, खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाना है। जब मानव जन्म लेता है तो ऐसे बंद करके बच्चा जन्म लेता है, वो अपना कर्म अपना साथ लेके आता है। और जब कोई भी धनवान होता है तो उसके ऐसे हाथ होते हैं। आप कितना भी उसकी मुट्ठी बंद करोगे ना, मुर्दे की शब्द की वो मुट्ठी बंद नहीं होगी। ये प्रकृति के नियम है। बड़े दिन पहले एक फिल्म का गाना आया था, जवान भाटा में एक गाना था, धर्मेंद्र की फिल्म थी, उसमें कहा था कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। इसलिए दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, जितना उसकी तरियो पैसे इकट्ठे हो उसमें आपका बढ़ोतरी भी करो। पैसे की आंधी दौड़ में ऐसे बुरे कर्म ना करो कि अगले उसकी तरियो 100 जन्म रोग में और पशु पक्षियों में लेते हुए भटकते फिरे जाओ। अपना जन्म ये भी स्वर्ग की तरह जियो और अगला भी स्वर्ग बना दो। और आज का
विचार यही विराम करते हैं। ओम तत्सत। ओम तत्सत बार बार क्यों कहते हैं? ओम भी ब्रह्म का रूप है और उसका दूसरा रूप है वो सत्य भी है और तत्व भी है। जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं तो उन्होंने कहा भी तत्व ज्ञानी है, आप तत्वदर्शी है। जिसको तत्व का ज्ञान हो गया, तत्व की आत्मा है, चेतना है, तो उसको तो कण कण में भगवान नजर आते हैं। ओ